आज की ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप। लेट्स गेट एक्चुअली स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर। बूटस्ट्रैप ही हम लिखेंगे, ठीक है, यूआरएल में, तो हमें सबसे पहले ही जो लिंक है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। बूटस्ट्रैप है क्या, कि मीन्स बूटस्ट्रैप एक पर्टिकुलर कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क है जो आपको अलाउ करता है CSS की क्लासेस यूज़ करके, और पीछे की CSS इन्होंने लिखी है, ठीक है, मीन्स इन्होंने लिखी हुई है पहले से CSS, बस आपको क्लासेस यूज़ करनी है और आप उन क्लासेस का यूज़ करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाती है, ठीक है, बूटस्ट्रैप की, जिससे आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर सकते हो। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के काफ़ी सारे तरीके हो जाते हैं, ठीक है, कि मीन्स आप ना क्या कर सकते हो कि इसे एक लिंक अपने वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके, कोड में कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अगर नोड पैकेट मैनेजर यूज़ कर रहे हो तो npm इंस्टॉल करके बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हो। पीछे वो सेम CSS फाइल इंस्टॉल करेगा, पर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट। और ऐसे CDN से हमें वो मिल जाता है कि मीन्स हमें लिंक, हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, सिर्फ लिंक वगैरह इंक्लूड करके, और हम प्लेन HTML CSS में बूटस्ट्रैप के साथ काम कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप बस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आपके लेआउट को कंसिस्टेंट रखेगा, ठीक है, और इजीली आप कुछ भी बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको जस्ट स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हो इंट्रोडक्शन में, ठीक है, और फिर उसके बाद ना आपको ना स्टार्टर कोड मिल जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो आप बस इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, बस ये बेसिक सा HTML का टेम्पलेट है, ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, अपने लेआउट में पेस्ट कर लीजिए, राइट। और फिर उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड है, तो फिर अगर हम इसे ब्राउजर में चलाएं और मैं ऑटो लाइव रीलोड ऑन कर लेता हूँ, तो ये एक एक्चुअली एक एक्सटेंशन है जो कि मुझे अलाउ करता है कुछ भी जब भी मैं चेंज करूँ तो ब्राउजर में रिफ्लेक्ट होते हैं लाइक दिस, राइट। तो मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अब सबसे पहले स्टार्ट में ही आपको ये पता लगता है कि आपका ये जो हेलो वर्ल्ड है ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं था, ये तो बड़ा अजीब सा अलग सा फॉन्ट है। तो ये हम देखते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम इसको कमेंट करें, कमेंट आप ऐसे कर सकते हो, कंट्रोल और /, अगर आप अगर यूज़ करोगे तो आप कमेंट कर सकते हो इजीली। अगर मैं इसे हटाता हूँ तो देखो ये होती है डिफॉल्ट स्टाइलिंग, और यहाँ पे स्पेसिंग्स भी आ रही है। तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया कि बूटस्ट्रैप ने ना खुद थोड़ी सी स्टाइलिंग खुद ही कर दी। बूटस्ट्रैप ने सोचा कि ओ ये पेज तो बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा है, चलो मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दूँ, तो ठीक है। तो ना यहाँ पे जो मार्जिन और पैडिंग थी ना जो डिफॉल्ट, वो बूटस्ट्रैप हटा देता है, फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज कर देता है, फॉन्ट की मतलब पैडिंग, लोअर पैडिंग वगैरह चेंज कर देता है, लाइन हाइट वगैरह कुछ चेंज कर देता है। तो ऐसे जो चेंजेस है ना वो कुछ कर देता है, और डिफॉल्ट्स होते हैं हमारे पास बूटस्ट्रैप में कुछ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइन हाइट जो होती है पैराग्राफ टैग्स की वो होती है 1.5 आई थिंक, राइट। तो ऐसे कुछ चेंजेस होता है वो बूटस्ट्रैप कर देता है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर मेनली क्या बेसिक सा फ्लो है जो हम मतलब फॉलो कर सकते हैं, तो वो हम ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले हम एक स्टाइल टैग बना लेते हैं, राइट, जिससे हम देख पाएँ कि हमारे इस पूरे लेआउट में हो क्या रहा है, राइट। और ये वाली जो हेडिंग थी हम इसे रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। मेनली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे, राइट। हमारी पूरे जो वेब पेज है उसका हम कंटेनर बनाएंगे, राइट, मीन्स पूरे वेब पेज को कंटेन करने वाला ऐसा जो कंटेनर होगा वो हम कंटेनर बनाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर आ गया है, नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं स्टाइल्स बना रहा था। तो अगर हम कंटेनर यहाँ पे देखें और इसको हम बैकग्राउंड कलर डाल दें, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लाइक मैं ब्लूइश कलर डाल दूँ 0 ठीक है, और फिर उसके 1 एक लाइटर शेड, तो मुझे कंटेनर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट ही नहीं है, राइट। तो मेरे पास अगर मैं कुछ कंटेंट डालूँ तो मुझे यहाँ पे कंटेनर दिखने लगेगा, और ये हल्का सा आपको दिख रहा है तो मैं इसका बॉर्डर भी डाल देता हूँ, राइट। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और #03bbff, राइट, लाइक दिस। तो अगर हम ऐसे डालूँ तो ये आपको कंटेनर दिख गया। अब देखो एक बात देखो कि हमारे पास जब इतनी बड़ी स्क्रीन थी तो कंटेनर इतना है, ठीक है, और फिर उसके बाद जब मेरे पास छोटी स्क्रीन थी तो कंटेनर इतना है, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मैं और छोटी करता हूँ तो देखो ये पैडिंग बदल रही है, ये पैडिंग बदल रही है, देखो यहाँ पे इतनी थी, अब मेरे पास ऐसे होती जा रही है, और मोबाइल स्क्रीन पे ये पूरी की पूरी विड्थ एक्सपैंड कर लेता है। ये है मेरे पास पर्टिकुलर कंटेनर का फ्लो जो डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप के अंदर है। मतलब बूटस्ट्रैप खुद से इस कंटेनर की जो पैडिंग है, वो साइड की जो पैडिंग है वो चेंज करती रहती है ताकि आपका जो लेआउट है वो अच्छा दिखे, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स हैं कंटेनर की पैडिंग के, कि मीन्स हमारे पास एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट पिक्सल्स वगैरह देखने हो ना कि मीन्स किस विड्थ पर कितने किस मीडिया क्वेरी पर कैसे जो हमारे पास यहाँ पे कंटेनर जो है वो चेंज होता है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं या बूटस्ट्रैप की खुद की साइट पर भी जा सकते हैं।
तो ये बेसिकली करता क्या है कि इसकी ना कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कि मीन्स हमारे पास ना काफ़ी सारे ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले तो ब्रेक पॉइंट जो होता है वो होता है हमारे पास वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस का, जो कि मतलब 0 से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद होता है मेरे पास 568, और फिर उसके बाद होता है शायद से 768, और फिर उसके बाद होता है शायद से 992, फिर होता है 1200, फिर होता है 1400, समथिंग लाइक दैट। ये सारे हमारे पास यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कंटेनर है, जब हमारे पास यहाँ पे 576 पिक्सल्स या फिर उससे कम है तो ये 100% तक फैलता है, ठीक है, कंटेनर। अगर मेरे पास 576 से ज़्यादा है तो 540 पिक्सल हो जाता है, ठीक है, 40 50 60 70 मीन्स 36 पिक्सल्स ये लेफ्ट राइट मीन्स 18 पिक्सल्स लेफ्ट राइट जो है मार्जिन वगैरह दे देता है, राइट। और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इस वाली बिट पे इतना लार्ज पे इतना, और 1200 पे इतना। अब बूस्टरैप 4 के अंदर तो इतना ही था, पर बूस्टरैप 5 के अंदर 1400 वाला भी आ गया है, तो वो एक और है, वो डबल एक्सेल साइज है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो हमें एक कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगी चीज़ें, ठीक है, और मतलब कंटेनर के अंदर हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। अब कंटेनर के अंदर हमारे पास अब जब भी हम लेआउट देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर रो होती है, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो वही चीज़ हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर भी है। हम क्या करते हैं कि डेव, और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू रो करता हूँ मैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मीन्स रो के अंदर मैं एक कॉलम करूँगा, राइट। तो डेव और फिर उसके बाद स्लैश डेव, ठीक है, राइट, क्लास इक्वल टू कॉलम, राइट। तो मेरे पास अगर मैं देखूँ अभी मुझे कुछ नहीं दिखेगा, ये सिर्फ एक लाइनिंग से दिखेगी क्योंकि मैंने कंटेंट हटा दिया है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कॉलम, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई मेरे पास एक कॉलम बन गया और ये पूरे कंटेनर में फैला हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ना एक इस जो कॉलम है ना उसकी भी स्टाइलिंग कर देता हूँ, कॉलम, और फिर उसके बाद मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंकिश वाला दे देता हूँ, #FF006611, ठीक है। और फिर उसके बाद एक सेकंड में देख लूँ जरा सा, या हाँ, अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि मीन्स एक ब्लू है बैकग्राउंड, फिर उसके बाद एक पिंक सा बैकग्राउंड, राइट। तो मैं अगर इसका बॉर्डर भी दे दूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल #FF0066, ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा, ठीक है। अब ब्लू भी आपको बॉर्डर दिख रहा है, फिर उसके बाद ये पिंक वाले डैश भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें कि अगर हम अब अभी तो हमने एक ही कॉलम यूज़ करा है, ठीक है। अब हम कितने कॉलम यूज़ करें, 2 कॉलम यूज़ करते हैं, तो क्या होगा। अब देखो ये बूटस्ट्रैप क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम है तो इन दोनों को इक्वल स्पेस दे देगा, ठीक है, 50% इसको और 50% इसको। अब जो बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास जो ये कॉलम होते हैं कितने होते हैं, ये होते हैं 12 कॉलम होते हैं, ठीक है, कि मीन्स ना टोटल हमारे पास एक रो के अंदर 12 कॉलम आते हैं। तो हम इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि मीन्स 2 आ गए, ठीक है, पेस 2 कितने हो गए 6 8 10 12, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंड 12 नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस 12 है। तो अब एक और बात नोटिस करने की है कि अगर हम 12 से ज़्यादा कॉलम्स यूज़ करेंगे, राइट, अगर हम 12 से ज़्यादा कॉलम्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर तो इन्होंने 12 सोच के ही बनाया है कि भाई 12 कॉलम्स हम दे देंगे एक रो के अंदर, और फिर उसके बाद तो क्या होगा कि ये इसे भी रैप करने की कोशिश कर रहा है अभी इसके अंदर ही, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम का साइज देने की कोशिश करूँ, राइट, तो मैं मतलब अपने और अगर उससे ज़्यादा अगर कंटेंट से ज़्यादा निकलती हैं चीज़ें तो ये रैप हो जाती हैं और ये नेक्स्ट रो के अंदर आ जाती हैं। तो ये बेसिक सा बूटस्ट्रैप के अंदर डिज़ाइन जो है वो फॉलो होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक जो कॉलम है ना उसको ना एक से ज़्यादा मीन्स मतलब कि ज़्यादा भी दे सकता हूँ, लाइक अभी तो इसने इक्वल ही दे दिया है, राइट, पर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कॉलम है इक्वल ना है, ये सिर्फ 1/12 पोर्शन ले। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कॉलम और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये 1 साइज ले लेगा। अब मैंने कॉलम जो है 1 लिखा है, मतलब मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे स्क्रीन साइज के लिए ये 1 पोर्शन ही ले, राइट। और अगर मैं यहाँ पे अब एक और कॉलम बनाता, मीन्स अगर मैं ऐसा ही एक कॉलम, जैसा ये पूरा जो एक्सपैंड हो रहा है वैसा ही एक कॉलम अगर मैं यहाँ पे बनाता तो क्या होता, तब क्या होता कि भाई हमारे पास जो भी बचा कुछ स्पेस था उसमें इन दोनों ने 50-50% ले लिया। पर अब मैं चाहता हूँ ये जो थर्ड वाला है ये 2 ले, तो फिर क्या होगा, तो ये जो थर्ड वाला है तो हमने स्पेसिफाई कर दिया ना, ये 2 ले लेगा पर ये बचा कुचा सारा स्पेस ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास जो बूटस्ट्रैप है इसके अंदर हमारे पास जो कॉलम लेआउट है वो चलता है। और अगर मैं मतलब इसको 4 दे देता हूँ तो ये थर्ड वाला जो है वो मेरे पास यहाँ तक रहेगा, बट जो बाकी का जो स्पेस है वो एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद अब मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओ ओ ओके, तो इसलिए स्टाइलिंग नहीं आ रही है यहाँ पे क्योंकि मैंने सिर्फ कॉलम वाली जो क्लास है उस पर लगाया है। अब मैं अगर सारे के सारे जो कंटेनर्स हैं उन पे अगर मैं अपनी वो स्टाइलिंग लगाना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, राइट, कि मीन्स मेरे पास यहाँ पे रो के अंदर जो डिव है उस पर ये कलर लगा दो, ठीक है, तो ये सब पर आएगी। और फिर मैं वैसे भी करके देख सकता हूँ वो जो मैं अभी दिखा रहा था आपको कि फॉर, तो ये वाला जो 4 है जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे स्पेस बच जाएगा और यहाँ पे 4 कॉलम्स ले लेगा, ये 1 ये 2, ठीक है। अच्छा अब हम ऐसे ही हम काफ़ी सारी रोज़ वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, कि मीन्स मैं इसे कॉपी करूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करूँ, फिर पेस्ट करूँ, फिर पेस्ट करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे रोज़ वगैरह बन जाएगी। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है जो होती है ऑफसेट, राइट, जो बताती है कि भाई कितने तुम कॉलम स्किप कर दो, ठीक है। कई बार हो सकता है ना हम यहाँ पे कुछ स्किप करना चाहते हैं स्पेस और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे शायद ऑफसेट होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो मेरे पास ऑफसेट 2 होता है, लाइक मैं बोलता हूँ ऑफसेट 2, तो मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम जो है वो स्किप हो जाएंगे और फिर आगे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप मतलब यहाँ पे स्पेस भी स्किप कर सकते हो और फिर बना सकते हो बाकी की चीज़ें, ठीक है। अच्छा अब ये वाली जो चीज़ है ना कि मीन्स कॉलम 4, ये आप सारी की सारी स्क्रीन साइज के लिए बताते हो और सारी से मेरा मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर लार्ज तक, मीन्स एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर बिल्कुल एंड तक जितनी स्क्रीन साइज होते हैं उन सब के लिए अगर आपको कुछ बताना हो, कॉलम साइज बताना हो, तो आप ऐसे बताते हो। बट आप अगर ऐसा बोलना चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर पिक्सल के बाद आप कुछ करना चाहे मतलब साइज वगैरह में चेंज, कॉलम वगैरह में चेंज, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप यूज़ करते हो रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज़। अब रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज़ ये होती हैं कि आपके पास क्लासेस के नाम होते हैं जैसे स्मॉल, ठीक है, SM, लार्ज, ठीक है, एक्सेल, और उसके पहले मीडियम भी होता है, मीडियम, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सेल होता है, फिर आजकल एक डबल एक्सेल भी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास साइजेस आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग पिक्सल वैल्यूज़ हैं, लाइक 576 इसका है, ठीक है, मीडियम का है 768 है, ठीक है। लार्ज का अगर मैं देखूं तो लार्ज का है शायद से, हाँ, 992 है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक्सेल का मेरे पास यहाँ पे 1200 है, ठीक है, और फिर उसके बाद डबल एक्सेल का मेरे पास यहाँ पे 400 है। तो इनका बेसिकली मतलब क्या है कि जब भी जो डिवाइस की विड्थ है वो 576 से ज़्यादा जाए तब आप ये वाली चीज़ करो जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और जब भी जैसे 766 768 से ज़्यादा जाए तो जो भी मैं MD के आगे बताने वाला हूँ वो करो। तो बेसिकली इसमें फॉर्मेट कैसा होता है, इसमें होता है कॉलम, हाइफन, और फिर ये वाली जो क्लास का नाम है, ठीक है, और फिर हाइफन, और फिर जो मुझे कॉलम बताने के कितने। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कॉलम SM, ठीक है, SM का मतलब है कि मीन्स मैं 576 के लिए बता रहा हूँ, 576 एंड अबव, याद रखना, बिलो नहीं, एंड अबव, ठीक है। तो कॉल SM मतलब जब जैसे ही आप 576 या उससे ज़्यादा की पिक्सल जो है अपने डिवाइस में क्रॉस करें तो आप क्या करें, आप 6 जो कॉलम्स है वो ले लें, ठीक है। ऐसे करके आप बता सकते हो। और इसको अब आप चाहते हो कि ये वाली जो बिहेवियर है वो आगे के मिड वाले के बाद चेंज हो जाए, तो आप क्या करोगे, उसके आगे ऐसे बता दोगे कॉलम MD और फिर उसके आगे 10, ठीक है। उससे अब क्या होगा कि अब जो SM है उसके आगे आगे तो ये सोचेगा कि भाई 576 से लेकर आगे तक मुझे सिर्फ 6 जो कॉलम्स है वो एक्सपैंड करने हैं, पर MD तक आते ही मीडिया क्वेरी क्या कह देगी, पीछे जो लिखी है वो बोलेगी कि 768 से आगे जाते ही आप 10 ले लो, तो ये 576 से 767.5 आई थिंक, वहाँ तक क्या होगा कि आपके 6 कॉलम लिए जाएंगे और उसके बाद आपके 10 कॉलम लिए जाएंगे और वो बिहेवियर आगे तक चलता रहेगा अगर आपने कोई और मीडिया क्वेरी है वो स्पेसिफाई नहीं करी है तो, ठीक है। तो ये था बेसिक सा यहाँ पे रूल। अब इसे यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो यूज़ करके कैसे देखेंगे इसे यूज़ करके ऐसे देखेंगे कि हाँ, तो अब हम क्या करते हैं कि ना यहाँ पे रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज़ वगैरह यूज़ करके देखते हैं थर्ड वाली रो के अंदर, ठीक है। तो अगर अभी हम इन सब से हटा दें, ठीक है, मीन्स अभी हम डिफ़ॉल्ट अगर बिहेवियर देखें तो वो इक्वल स्पैंड करने वाला, ठीक है, कि मीन्स इक्वल एक्सपैंड जो हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीनों के तीनों, ठीक है, तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अब देखो इसका अभी जो बिहेवियर होगा वो शायद इतने साइज पे होगा कुछ भी, लाइक मेरे पास MD वगैरह स्क्रीन होगी।
अगर मैं चाहता हूँ कि कॉलम LG मतलब लार्ज पे आने के बाद मेरा जो पहला कॉलम है, ठीक है, लार्ज पे आने के बाद मेरा जो पहला कॉलम है वो 1 कॉलम ले ले। अभी तो देखो कितना ज़्यादा ले रहा है स्पेस, ये 1 से तो बहुत ज़्यादा है, पर मैं चाहता हूँ लार्ज पे आने के बाद देखो, तो इसका मतलब अभी तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट जैसे ही मैं लार्ज स्क्रीन साइज है वो पहुँचूंगा वैसे ही ये 1 कॉलम ले लेगा। ध्यान से देखो, जैसे ही मैं लार्ज स्क्रीन साइज पे पहुंच रहा हूँ वैसे ही ये 1 कॉलम यूज़ कर लेगा। अभी देखो ऐसा है, फिर उसके बाद ये 1 कॉलम यूज़ कर लेगा, मतलब लार्ज पे ये 1 ले लेगा। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अगर मुझे जैसे ही आप एक्सेल पर पहुँचो, ठीक है, वैसे ही आप 4 कॉलम्स ले लो, ठीक है, जैसे ही आप एक्सेल पर पहुँचो तो अभी तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, पर जैसे ही मैं और बड़ा करता हूँ तो ये 4 कॉलम्स यूज़ कर लेगा जैसे ये एक्सेल वाली स्क्रीन पर पहुँचेगा, और ये आगे जाते जाते भी एक्सेल ही रहेगा, ठीक है। कि मीन्स ये एक्स्ट्रा लार्ज था ना, तो एक्स्ट्रा लार्ज के आगे तक ये 4 कॉलम लेगा, जैसे ही ये लार्ज वाली के आगे का और एक्सेल वाली से नीचे का जो पिक्सल है वो क्रॉस करेगा वैसे ये 1 लेगा, और जैसे ही ये लार्ज वाली के भी नीचे आ जाएगा वैसे ही ये क्या करेगा, ये वो वाला बिहेवियर दिखा देगा जो हमने कॉलम के अंदर स्पेसिफाई करा है, ठीक है। तो ये बेसिक सा बिहेवियर था। अब आप ये भी कर सकते हो कि ठीक है, तो ये वाला तो बिहेवियर हमारे पास यहाँ पर है, बाकी सारी की सारी जो मतलब जो मैं सारी की सारी स्क्रीन के लिए बताता था ना, वो मैं ये बता रहा हूँ कि ठीक है 6, तो ये क्या करेगा कि 6 वाला जो है साइज़, ये सारी की सारी स्क्रीन के लिए लेने के लिए कोशिश करेगा, पर जैसे ही लार्ज आएगी वैसे ही ये 1 कॉलम ले लेगा, और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज आएगी वैसे ही ये 4 कॉलम ले लेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा इसका जो बिहेवियर है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था बेसिक सा रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज़ वगैरह के बारे में। अब ये तो हो गया हमारे पास बेसिक सा लेआउट, इस अब इन सबको जोड़ के आप ना एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे, मीन्स देखो बेसिक सी जो चीज़ें जो मैंने देखी है ना, वो आता ये यूज़ होती है कि डेस्कटॉप व्यू में हमारे पास साइड बाय साइड चीज़ें होती हैं, और फिर जब मेरे पास यहाँ पे मोबाइल व्यू में आती है वो एक के नीचे एक आ जाती है, राइट। तो यही मेरे पास यहाँ पे ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और मतलब कुछ भी अपना लेआउट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक और टाइप का लेआउट होता है, राइट, मीन्स एक और टाइप का कंटेनर होता है, ठीक है। कंटेनर तो नॉर्मल ऐसा फिक्स विड्थ का कंटेनर जो कि मीन्स बूटस्ट्रैप इसकी विड्थ वगैरह डिसाइड करती है, पर एक कंटेनर फ्लूइड भी होता है। कई बार आपको पूरा पूरा जो है वो विड्थ एक्सपैंड कराना हो सकता है ना स्क्रीन पे, तो हमारे पास ऐसे कंटेनर फ्लूइड आप यूज़ कर सकते हो। वो क्या करता है, पीछे क्या CSS है उसके CSS है कि भाई हाइट ऑटो और जो विड्थ 100%, मैक्स विड्थ 100% और हाइट ऑटो, ठीक है। तो ऐसा हमारे पीछे लिखा हुआ है इस वाले कंटेनर फ्लूइड के, ठीक है। तो ये वाला यूज़ कर सकते हो जब भी। अब इसके यूज़ केसेस क्या होंगे, इसके यूज़ केसेस होंगे भाई जब आपको हेडर बनाना है, ठीक है। जब आपको हेडर बनाना है क्लास इक्वल टू कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। जब आपको हेडर बनाना है एक बड़ा सा तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर हेडर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और उसकी अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ पैडिंग होगी अंदर की तरफ, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर अपने आप ही पैडिंग दे सकता हूँ। तो पैडिंग के लिए हमारे पास है क्लास P, ठीक है। और ये जो P है ये हमारे पास यहाँ पे पैडिंग बताती है। अगर आप P1 बोलोगे तो ये बोलता है कि 1 यूनिट की पैडिंग आप दे दो, ठीक है। अब अगर आप बोलते हो 2 तो ये बोलता है कि 2 यूनिट की पैडिंग जो है वो आप दे दो, ठीक है। तो ये 2 यूनिट की पैडिंग आ जाती है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 3, ठीक है, फिर 3 आ जाती है, मतलब और ज़्यादा होती है। फिर ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 4 है, ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ऐसे टाइप में हमारे पास यहाँ पे पैडिंग्स देखने को मिलती है बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। तो ये जो पैडिंग है ये 1 2 3 4 5 है, ये रैम के ऊपर बेस्ड है, मीन्स रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज़ के ऊपर बेस्ड है। अगर आप रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज़ है वो चेंज करते हो तो ये पैडिंग में भी आपको चेंज जो है वो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई करते हैं, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, बॉडी में हमारे पास जो फॉन्ट साइज़ है वो हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज़ जो है वो हम कितना कर देते हैं, लाइक अभी नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट शायद 16 पिक्सल्स होता है, तो अगर हम 32 पिक्सल्स करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट साइज़ तो बढ़ गया और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे पैडिंग भी बढ़ेगी। एक सेकंड, बॉडी HTML, हाँ, तो HTML हमारे पास यहाँ पे रूट एलिमेंट होता है, तो हमने अगर उसका बढ़ाया था तो इसकी जो पैडिंग है उसमें भी आपको डिफरेंस दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कमेंट करता हूँ तो देखो पैडिंग इतनी इतनी थी ना, पर अगर हमने फॉन्ट साइज़ बढ़ाया, देखो फॉन्ट साइज़ बढ़ाया ना, तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे रूट REM के ऊपर बेस्ड है, तो इसकी जो पैडिंग है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हम मतलब जो पैडिंग है वो वगैरह रख सकते हैं।
अब हमारे पास यहाँ पे, अब अगर हम डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पर आएँ, ऐसे ही अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम बढ़ाना चाहें तो फ़ॉन्ट साइज़ शायद एफएस होता है। तो अगर हम ऐसे एफएस यूज़ करना चाहें तो 1 से लेकर 5 तक हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप है वो हमारी H1 से लेकर H6 तक को भी हमारे पास यहाँ पे वो करता है, मतलब स्टाइल करता है, अपना डिफ़ॉल्ट को स्टाइल देता है H1 से लेकर H6 तक। और वही वाली चीज़ें आप मतलब उसमें भी यूज़ कर सकते हो, लाइक क्लासेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक एंड सब्सक्राइब।